ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 12वां भाग। महिलाओं की दशा में परिवर्तन क्रांति। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आगमन के समय में स्त्रियों की दशा धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक तौर पर अच्छी नहीं रह गई थी। स्थिति तो छोड़िए, जन्म तक के लिए तरस गई थी हमारी मातृशक्ति। उदाहरण देखिए, बाल विवाह करने का प्रचलन आम हो चुका था। 1 वर्ष से लेकर 10-12 वर्ष तक की बेटी का विवाह कर दिया जाता था। कहीं कहीं तो रिश्ते पैदा होने से पूर्व ही कर दिए जाते थे। न शरीर विकसित, न बुद्धि। विचारे क्या होगी महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की शिक्षा की सरकारी तौर पर नाम मात्र की ही व्यवस्था थी। अंग्रेज भी इसको हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था में दखल मानकर बसते रहे। फलस्वरूप महिलाएं अक्षर ज्ञान से बिल्कुल वंचित थी। पर्दा प्रथा ने उनके जीवन का सामान्य सुख भी हर लिया था। एक तरह से अभिशाप थी पर्दा प्रथा। विधवा होने पर तो और अधिक दुर्दशा होती थी। या तो पति के साथ ही उसे जिंदा चिता पर जला दिया जाता और उसको धार्मिक त्योहार के रूप में मनाया जाता। यानी इतने बड़े जघन्य अपराध को धार्मिक कार्य बताकर उसका महिमा मंडन किया जाए, इससे ज्यादा दुर्गति और किसे कहेंगे। जहां ऐसा नहीं होता या विधवा को बचा लिया जाता, वहां 2 ही अवस्थाएं थी। पहली, उसको अपना पूरा जीवन समाज की नजरों से बचाकर एक अंधेरी से कोठरी में जीना पड़ता। दया करके मुंह देखे बिना ही उसको खाना दिया जाता था। जीवन भर ऐसे ही जीती थी। शायद इन्हीं अवस्थाओं के चलते सती प्रथा को बढ़ावा मिला। दूसरी, इसके अतिरिक्त हमारे धर्म के ठेकेदारों ने एक और व्यवस्था कर दी थी कि ऐसी विधवा स्त्रियों को वृंदावन जैसे मंदिरों तथा केंद्रों में रख दिया जाए और वहां धर्म के नाम पर क्या क्या अनाचार होता था उसका सोचकर ही हृदय कांप उठता है। तो बताओ, लिखने में क्या हाथ नहीं कांपेंगे। इस अवस्था का सबसे अधिक दुख तो इस सारे व्यवस्था का धर्म के नाम पर होना था। जिस वर्ग को इस अत्याचार का विरोध करना था, जब वो ही इसको स्वयं कर रहा था और धर्म के नाम पर उसे ही सही सिद्ध कर रहा हो, तो भला समाज को मार्ग दिखलाए कौन। धार्मिक रूप से स्त्री शूद्रो नाधीयताम के नाम अवैदिक वाक्यों से स्त्रियों और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहकर इनके लिए ज्ञान के द्वार बंद कर दिए गए थे। तो भला धर्म और धर्म गुरुओं के द्वारा जिसको पाप घोषित कर दिया गया हो, उसको कहने और करने का साहस कौन करे। संक्षेप में कहें तो स्त्रियों के लिए पढ़ने के सब द्वार बंद हो चुके थे। वेदों की शिक्षा और उच्च शिक्षा तो दूर की बात है, सामान्य अक्षर ज्ञान तक भी पढ़ने का मार्ग नहीं था। विद्यालय में जाने की बात तो दूर, यहाँ तक कि घर में भी उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे अंधकारमय वातावरण में ऋषि दयानंद का आगमन भारत की मातृशक्ति के लिए अमृत के समान था। महर्षि ने भारत में तत्कालीन दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण स्त्री शिक्षा का न होना बताया। उन्होंने कहा, पुरुष पढ़ता है तो एक ही व्यक्ति पढ़ता है, यदि स्त्री पढ़ेगी तो सब पीढ़ियों के पढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। महर्षि दयानंद ने इस विषय को आंदोलनात्मक शैली में उठाकर अनेक व्याख्यान दिए और उनको देश के भविष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक बताया। तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में इस पर खलबली मची। इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। जब आर्य समाज के अनुयायियों ने कन्याओं को अपने विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ किया, तब पत्थर फेंके गए। जिन्होंने अपने बेटियों को पढ़ने भेजा, उनको गांव निकाला किया गया। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पंचायती बहिष्कार की घोषणा की गई। धर्म से पतित घोषित कर दिया गया।
पर दयानंद के आदेशानुसार दयानंद के मजबूत सिपाहियों ने सब कुछ सहा, पर स्त्रियों के पढ़ाने के क्रम को आगे बढ़ाया। महर्षि के अनुयायी लाला देवराज ने जालंधर कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। यह अपने तरह का पहला महिला महाविद्यालय था। इसी के साथ भारत के इतिहास में पहली बार कन्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की गई। पहला कन्या गुरुकुल आर्य समाज ने खोला और आगे चलकर आर्य कन्या महाविद्यालय। कन्या गुरुकुलों की स्थापना स्थान स्थान पर होने लगी। जो लोग समूह में आकर इन विद्यालयों में पत्र फेंका करते थे, वे चुपचाप अकेले आकर अपनी बेटियों की भर्ती कराने लगे। कन्याओं की शिक्षा शुरू होते ही घरों के अंधकार अंदर प्रकाश होता चला गया, जो आगे चलकर देश की जागरण क्रांति का बहुत बड़ा सूत्रधार बना। पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाला आर्य समाज ही था, जिसके लिए अनेक पंचायतों ने आर्य समाजियों का गांव से बहिष्कृत कर दिया। ऋषि दयानंद से पहले कोई कन्या को पढ़ाने की सोचता भी था तो उसको रोकने के लिए 10 लोग पहुंचते थे। आज कोई बेटी को नहीं पढ़ने भेजता तो उसको ऐसा करने के लिए कहने वाले 100 लोग हैं। यही तो है परिवर्तन की क्रांति। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इस विषय पर कहना था कि आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो शूद्र के समान है। यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो आज इन पंडितों की गड़बड़ाहट का खंडन करके एक घड़ी में इनका मुंह बंद कर देती। पूना प्रवचन अर्थात उपदेश मंजरी। शिक्षा का परिणाम पाप हो तो पुरुषों को भी अशिक्षित ही रहना चाहिए। अधिकांश पाप कर्म अपढ़ और कुपढ़ जन ही किया करते हैं। स्त्रियों में विद्या का विस्तार अवश्यमेव होना चाहिए। श्रीमद् दयानंद प्रकाश। स्त्रियों को विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के मनुष्य की बुद्धि पशु की बुद्धि के तुल्य है। ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन भाग 2।